मैं यहाँ बैठा हूँ एटा जनपद के महारारा कस्बे में, जहाँ पर के कादरी सिलसिले की जो भारत की ही नहीं पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी दरगाह मौजूद है महारारा शरीफ के रूप में। उस पर बहुत बड़ा यहाँ जलसा लगा हुआ है। पिछले 4 दिनों से हज़ारों की लाखों की तादाद में जायरीन देश विदेश से यहाँ आ रहे हैं और इस पूरे भीड़ तंत्र के बीच में सकुशल प्रोग्राम संपन्न हो रहा है। इन्हीं सब जानकारियों के लेने के लिए हमारे बीच हैं हजरत चांद मियाँ बरकाती, जो कि इस पूरे मामले के जानकार हैं। आइए उनसे पूछते हैं क्या कुछ महत्व है महारारा का और क्या यहाँ की पूरी विशेषताएँ हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी खानकाह बरकातिया जो है एशिया की सबसे बड़ी खानकाह कादिया मानी जाती है। जो बरेलवी सुन्नी मुसलमान हैं यहाँ से वाबस्ता हैं और यहाँ से निस्बत रखने वालों को बरकाती कहते हैं। और यहाँ इस खानकाह के एक इम्तियाज़ रहा है कि हमारे यहाँ जो तमाम खानकाह हिंदुस्तान में है, तो इसका एक इम्तियाज़ अलग है कि यहाँ 7 कुतुब एक गुंबद के नीचे आराम कर रहे हैं। और कुतुब जो होता है एक बहुत बड़े वली का नाम है, तो 7 कुतुब यहाँ आराम कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ से और हमारी खानकाह ने इल्मी लियाकत के ऊपर बहुत काम किया, जिसमें हमारी खानकाह का नारा है आधी रोटी खाएं बच्चों को पढ़ाएं। इस पर हमारी खानकाह बहुत जोर दे रही है और दूर दूर से तमाम उलमाए कराम और शुअराए इस्लाम तमाम लोग आते हैं और अपने बयानात पेश करते हैं। अभी आपने कहा कि इसका एक मकसद आपने नारा दिया है आधी रोटी खाएं बच्चों को पढ़ाएं। तालीम मनुष्य के लिए मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो किस तरह से इससे जोड़कर आप देखते हैं? ये देखें, बगैर तालीम के इंसान अधूरा है। और सबसे पहले हमारे यहाँ जो कुरान नाज़िल हुआ, कुरान में भी सबसे पहले अगर कोई सूरत है तो इक़रा कहा गया, यानी पढ़ो। तो पढ़ने का जो महत्व हमारे इस्लाम में दिया गया है कि हर जो है इंसान को सबसे पहले तालीम को हासिल करना है, उसके बाद हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। बगैर तालीम के हम अधूरे हैं। अच्छा हजरत साहब, ये बताइए कि इस पूरी महारारा शरीफ की दरगाह का कोई संबंध पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब से भी है, जो लोग जोड़ कर देखते हैं, वो क्या है? जी हाँ, ये जो हमारी खानकाह है, ये लोग प्रोफेट मोहम्मद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से 45 पुश्त में मौजूद है और 45 पुश्त में है। और इसलिए हम तमाम मुसलमानों के लिए इनका अदब और हम लोग लाजिम समझते हैं, फर्ज समझते हैं कि आप प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 45 पुश्त में हैं, तो इसलिए हम लोग इनका और भी अदब करते हैं। हर साल मैं देखता हूँ कि इतना बड़ा जलसा होता है, जायरीन देश विदेश से आते हैं, आप भी यहाँ रहते हैं, आप पूरा देखते हो, तो क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को? देखिए, हमारी खानकाह का शुरू से एक ही नारा है कि हमारे यहाँ जो तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुसलमान, यहाँ सारे लोग आते हैं और सब कोई यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता। तो हमारी खानकाह का भी यही पैगाम है कि आप लोग देश के अंदर भाईचारे के साथ रहें और लोगों तक एक अच्छा पैगाम पहुँचाएं कि अच्छे इंसान बने और अच्छी तालीम हासिल करें। सिर्फ हमारी खानकाह ने नारा नहीं दिया है, उसको करके दिखाया भी। आप अगर देखना है तो अगर दीन की तरफ आएंगे तो यहाँ एक बहुत बड़ा इदारा मदरसा बना हुआ है। दुनियावी तालीम पे जाएंगे तो अलबरकात यूनिवर्सिटी बनाई गई, महारा पब्लिक स्कूल बनाया गया। तो सिर्फ नारा नहीं दिया गया, उसके साथ में हमारी खानकाह ने करके अमल करके दिखाया भी। आधी रोटी खाएँ बच्चों को पढ़ाएँ, ये नारा भी। जो महारारा शरीफ है ये पूरी दुनिया में विख्यात है, तो एटा से हट के अगर हम बात करें विश्व परिदृश्य पर, तो क्या संदेश लेके यहाँ से जायरीन जाते हैं और किस तरह की चर्चाएं बाहर इसके बारे में होती हैं? देखिए, यहाँ से जाने के बाद लोग अगर ये सबसे पहले ये रूहानी खानकाह मानी जाती है और रूहानी खानकाह में यहाँ हम लोग जो है अपने तमाम दीनी शरई मसाइल जो मजहब इस्लाम से जुड़े हुए हैं, हम उन्हें हल करने के लिए आते हैं और इन बुजुर्गों से वाबस्ता होकर वो अपनी प्यास बुझाकर यहाँ से जाते हैं। और यहाँ से अपने जाने के बाद जो लोग जुआ शराब ऐसी खुराफातें करते हैं, यहाँ से तौबा करते हैं और फिर अच्छे राह पर चलना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जब से आया हूँ कि यहाँ का जो पूरा माहौल है, इसमें हिंदू लोग भी सहयोग कर रहे हैं, अन्य संप्रदाय के लोग भी सहयोग कर रहे हैं, एक मिली जुली तहजीब दिखाई दे रही है। क्या यही खूबसूरती है हमारे देश की? क्या यही मिजाज है पूरा? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने हर धर्म के दरवाजे खोल रखा है। किसी भी धर्म का आदमी आए, वो यहाँ पर बुजुर्गों से वाबस्ता हो, उससे फैज़ हासिल करे। कोई हमारे यहाँ ये जो है तफरीक नहीं की गई, किसी भी धर्म का आता है और यहाँ से फैज़ पा जाता है। तो कह सकते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब का एक सबसे सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यहाँ पर सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं, अपने घरों में रुकाते भी हैं और उसके बाद एक दूसरे के भाईचारे का भी ध्यान रखते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ सारे लोगों ने बहुत सहयोग दिया है और सारे लोग अच्छी तरीके मोहब्बत के साथ रहते हैं। हर जगह आप देखें, कहीं ना कहीं कोई हिंदू मुसलमान के जैसे झगड़े हुए, लेकिन महारारा एक ऐसी वाहिद जगह है जहाँ आज तक कोई झगड़ा और कोई फसाद ऐसा नहीं हुआ कि हमारे खानकाह से अच्छा पैगाम भी दिया जाता है लोगों को। और अगर कोई किसी मज़हब का कोई मजलूम है, कोई परेशान है, उसकी मदद भी की जाती है।
तो ये थे हमारे बीच हजरत चांद मियाँ बरकाती साहब, जिन्होंने साफ कहा कि यहाँ का संदेश भाईचारे का है, यहाँ का संदेश गंगा जमनी तहजीब का है। और सबसे बड़ी एक टैगलाइन जो उन्होंने दी कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी तालीमी दुनिया का जो सबसे बड़ा एक उद्घोष किया है महाराजा शरीफ से, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये रंग लाएगा। और जो ये दुनिया है, ये तालीम की दुनिया में जाकर सारे लोग अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।